आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार की रूपरेखा आपके सामने रखी जाए। मामला को बड़ा विचित्र नजर आ रहा है। खैर ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान में भूकंप के जो झटके आए उसमें 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई, तो 3000 से अधिक घायल हुए। बड़ी नर संहार की त्रासदी हुई और सभी जीवन गतों को श्रद्धांजलि, और जो घायल हुए उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना ईश्वर से प्राप्त। अब यहाँ पर राहुल गांधी की मताधिकार यात्रा की सफलता से मोदी जी और गुजराती गैंग पूरी बौखला दी, तो उन्होंने कहा कि अब कोई एक नया नाटक किया जाए जिससे राहुल गांधी की जो यात्रा सफल हुई ना वो बदनाम हो जाए। तो साहब उन्होंने एक योजना कर दी। दरभंगा के एक सभा में जबकि राहुल गांधी वहाँ टिका हुए थे, मंच पे था कोई, और किसी ने मोदी जी की माँ को गाली दी। देवी अब क्या कर सकते, कोई भी कुछ भी कर सकता, इसलिए कह दिया। तो इसी को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया मोदी जी ने। तो देखो मेरी माँ को गाली दी, ये उनकी पुरानी आदत है, इसे कोई नई आदत नहीं है। पहले भी वो गुजरात में भी ऐसा कर चुके हैं कि देखो मुझे नीच का, गुजरात के बेटे को नीच का, और एक भावनात्मक खेल खेला। अब इन्होंने यहाँ पर बिहार में महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कहा कि देखो देखो मेरी माँ को गालियाँ दी। ये पूरी मातृ शक्ति का अपमान। वाह भाई मोदी जी, आप बहुत अच्छे आदमी, बड़ा सच बोलते हो, इतना अच्छा सच बोलते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर अभी मैं जब देख रहा था तो अभय दुबे जी ने एक बड़े विचित्र बात कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी नाटक नौटंकी बात तो है, बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं बिहार को महिलाओं को संबोधित करना हूँ, तो उन्होंने अपने सहयोग कहा कि एक गमछा मुझे जरूर ला। तो मोदी जी ने गमछा डाला बिहार की स्टाइल में और अपनी माँ की गाली का रोने लगे। अब दुबे जी ने कहा कि कहीं ऐसे कुछ हो सकता है कि ये वास्तविक आंसू है या मगरमच्छ आंसू है या कोई ये ग्लिसरीन सेटअप वाले आंसू है। ग्लिसरीन आंसू भी हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने शंका जाहिर की। और उसी के साथ साथ भाजपा के बिहार इकाई के अध्यक्ष जायसवाल जी है ना, उनकी आंखों से भी आंसू टपक पड़े। वे बार बार वो करते रहे कि ऐसा तो नहीं कि वो ग्लिसरीन का थोड़ा प्रभाव कम हो तो आंखों को मालस के और वो करके फिर निकालने की बात कर रही है। क्या कुछ भी नहीं कह सकते, ये चरण है। अभय दुबे जी ने जो गमछा और आंसू की बात कही ना, वो ग्लिसरीन की बड़ी विचित्र बात है। अब ये मोदी जी ने जो दाव फेरा था ना कि गाली वाला इवेंट, ये बड़ा उनके गले की हड्डी बन गया। अब महिलाओं ने मोदी जी की आलोचना शुरू कर दी। सारिका पासवान ने तो गजब कर दिया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ये मोदी जी है ना नालायक है। भाई ऐसा कहना नहीं चाहिए। अरे ना प्लस लायक कर देती ना तो बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि ये संसदीय शब्द है। नालायक शब्द गैर संसदीय है ना, और फिर लायक इस पर देके आप लायक कर दीजिए तो वो फिर संसदीय हो जाता, वो फिर उसमें भाषा में नहीं आता। तो सारिका पासवान ने मोदी जी पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके भाजपा नेता ने मेरे बारे में कहा था कि सारिका पासवान को साड़ी उतार कर नंगी करके सड़कों पर घुमाऊंगा। वाह भाई, कितना अच्छा
मातृशक्ति का सम्मान करने का भाव रखते हैं। कितनी अच्छी संस्कृति है। और उसी व्यक्ति को मोदी जी प्रणाम करते हैं, उसको भाजपा में करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया मातृशक्ति। चलिए, अब ये भी बात हो गई। अरे अब तो महिलाएं कह रही है कि ये मोदी जी है ना, बहुत झूठ बोलते हैं, ये दिखावा करते हैं, नाटकबाजी करते हैं, ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, इवेंट चाहते हैं। तो मोदी जी को ही अब सब लोग याद दिला रहे हैं कि आपने स्वर्गीय राजीव गांधी जो शहीद हैं और सोनिया गांधी शहीद की पत्नी है, तो शहीद की पत्नी और उनकी अन्य पत्नियों का सम्मान करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? मोदी जी बताए। देश की जनता तो कहती है कि शहीदों की पत्नियों का सम्मान किया जाना चाहिए, उस परिवार का सम्मान किया जाना चाहिए, और किया जाता रहा है और होता रहेगा, ये भी तय है। किंतु यही मोदी जी हैं, इनका कितना अच्छा वाणी संयम है। बड़ी विचित्र बात अब लगेगी आपको। इन्होंने 50 करोड़ वाली डाल बताया, कहा था ना, आपको याद है ना? और उन्होंने कहा था कि ये सोनिया गांधी तो जर्सी गाय। अरे भैया वाह, क्या बात है, आपने तो सोनिया गांधी को जर्सी गाय भी बता दिया, 50 करोड़ वाली भी बता दिया, और आप पे चिंटू ने तो उसको कैबरे डांसर तक बता दिया। ये भी हुआ है ना आपके उसमें, है ना, संयम के उसमें। कितना अच्छा वाणी संयम है। एक शहीद की पत्नी के बारे में आप क्या क्या कह रहे हो? ऐसा कहना चाहिए क्या? ये आपका कौन सा संस्कार है? और ये गाली वाला संस्कार है ना, 2014 से चालू किया इस गुजराती गैंग में। ये भी आपको मैं स्पष्ट बता दूं। अब तो महिलाएं तो बड़ी विचित्र बात हुई। और आपकी जो एक बिहार की इकाई की कोई प्रवक्ता है, राधिका, उसने तो कहाँ तक कह दिया पता है कि मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद थे, उन्होंने गाली देने वाले को एक पर्ची दी और कान में कुछ कहा, जबकि राहुल गांधी, तेजस्वी और अन्य मंच छोड़ के कभी जा चुके थे, उनका पता नहीं, मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो चुके थे। और ये युवक कांग्रेस ने मंच सजाया था, तो जो उसके आयोजक थे ना, वो भी चल दिए थे। तो ये आखिरकार षड्यंत्र किसने रचा? अरे जो आदमी है ही नहीं मौजूद, मंच पर ही मौजूद नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में आपकी जो प्रवक्ता कह रही है कि उसने पर्ची दी, वो दी। अरे इतना झूठ क्यों बोलती? इतना झूठ बोलना भी उचित नहीं है। अब आप जरा मोदी जी, आपकी जो अभी दिल्ली की सीएम है ना, रेखा गुप्ता, इनका जरा बयान पढ़ लीजिए, इनका बयान देख लीजिए कि क्या क्या कहा गया है। अरे इन्हें माँ को तो दूर, माँ की कोख तक को भी आलोचना की है, ये भी आप देख लीजिए। ये भी आपकी मातृशक्ति का प्रेम का और भक्ति का प्रमाण है। इतनी अच्छी भक्ति करते हैं आप मातृशक्ति। आप बड़ा नाटक कर। मणिपुर में जब जो महिलाएं हैं उनको निर्वस्त्र करके घुमाई गई, ये गई, उस समय आपकी मातृशक्ति के प्रति प्रेम कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? आप कुछ बोले नहीं, आपको तो बोलना था ना, कुछ भी नहीं बोले। वाह भाई, कितने अच्छे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अपनी माँ का बात आया ना तो वो राष्ट्रीय हो गई। और जो बेचारी जो शहीदों की पत्नी है, जैसे सोनिया गांधी है, मणिपुर की जो महिलाएं हैं और अन्य जो हैं, वो सब गौण हो गई। उनके बारे में आपको कोई दर्द नहीं। अरे मोदी जी, आपका सारा जो ये गाली वाला इवेंट फ्लॉप हो गया, ये आपके गले की हड्डी बन गया, आप उसमें फंस गए। अब तो जनता आपके बयान गिना रही है कि ये आपने कहा था ना, ये आपने कहा था ना कि सोनिया गांधी जर्सी है, जर्सी गाय है,
ये कांग्रेस की विधवा है, ये आप मैंने कहा था ना कि किसी दूसरे ने कहा था, कोई आपका भूत आके कह गया? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मामला अति रोचक हो चुका। अब ये खुद फंस गए, और जो भाजपाई नेताओं ने क्या क्या बयान दिए, क्या क्या किया है मातृशक्ति के प्रति, क्या क्या किया है, ये भी सब बड़ा विचित्र मामला है। और इसके बढ़ के आगे की एक बात बताऊं, मोदी जी भाजपा में लगभग 54 सांसद ऐसे हैं जिन पर बलात्कार और ये महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, वो गलत काम के अपराध दर्ज है। ये भी तो है ना, ये भी तो आप ही के भाजपा ही है ना। कितनी अच्छी मातृशक्ति के प्रति स्नेह प्रेम है, उसकी रक्षा, उसके संरक्षण की बात है, कि महिलाओं के प्रति अपराध है, जघन्य अपराध है, बलात्कार के अपराध है, हत्या के अपराध तक है, ऐसे लोग आपके सांसद हैं। कितनी अच्छी बात है, और कितनी मातृशक्ति के प्रति भावना रखते हैं। खैर अब छोड़िए, ये तो सारी बातें हो गई। अब ये जो गाली वाली इवेंट की राजनीति है ना, वो फ्लॉप हो गई जनता को। और अब तो महिलाएं खुल के कह रही ये मोदी जी नाटक करते हैं, ये मगरमच्छी आंसू बहा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये इनमें दम नहीं है। और इन्होंने तो गाली की संस्कृति इन्होंने शुरू की, इसलिए कोई हम कुछ इनके साथ जाना भी नहीं चाहते। ये वहाँ की महिलाओं का स्पष्ट कहना है। अब आप हमारे देश में एक बड़ी विचित्र बात हो, आपको याद है कि नागपुर में जो 4 टांग वाले कुत्ते हैं ना, जो पालतू पाले जाते हैं, उनके लिए कानून बना दिए गए। 3 नए नियम बना दिए गए कि एक तो पालतू कुत्तों के मुंह पर नेट लगी रहेगी, नंबर 1, और कुत्ते के गले में मालिक का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर भी लिखा रहेगा, जरूरी है ये भी। और भी न जाने क्या क्या नियम बना दिए। ठीक है भाई, आपने 4 टांग वाले पालतू श्वानों के लिए नियम बना दिए, किंतु अब देश की जनता कह रही है कि देश में 2 टांगों वाले श्वान कितने हैं, आवारा श्वान कितने हैं, उन पर भी तो नियम बनाई है। महाराष्ट्र के नागपुर में तो नियम बन गया, अब तो पूरे देश में 2 टांगों वाले श्वानों के लिए भी नया कानून बनाना पड़ेगा। अब बनाओ, देखो अब कैसे क्या होता है। हम अभी ये देखेंगे, जनता देखेगी। मामला बड़ा विचित्र के रोचक भी है। अब क्या, और ट्रम्प पहला मान ही नहीं रहे, वो भारत को धमकी दिए जा रहा है। मोदी मोहन ही रहेंगे, ये भी तय है। अब आइए हम आज बात करते हैं। चीन में आज अपना विजय दिवस, विजय पर्व मनाया, शक्ति का प्रदर्शन भी किया। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, राष्ट्र के प्रभारियों को आमंत्रित किया। उसमें पुतिन आए, और भी अनेक, पुतिन आए, वो जोंग भी आए, और भी न जाने कितने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। एक सिर्फ इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आमंत्रित है वो नहीं जा सके, पर भारत को कोई आमंत्रण नहीं था। सिस्को सम्मेलन के बाद मोदी वहाँ से भाग निकले, चले आए वहाँ पर कि कुछ भी नहीं, तो उनको कोई निमंत्रण नहीं था। अरे ये तो भारत का अपमान है ना भाई। आप क्यों गए फिर आप चीन, जब आपको पहले से, और ये बात पहले से पता लग गई थी कि चीन के विजयोत्सव और शक्ति प्रदर्शन में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसको आप अपमान मानते हुए आपको चीन की यात्रा नहीं करना थी, मगर आपने की। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। चले, ये बात भी हो गई, अब क्या करें। अभी तो उनका जब मोदी जी का इतिहास भूगोलिक प्रदूषित हो रहा, विकृत हो रहा, वे बड़े विचलित नजर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का षड्यंत्र रचना है,
वो भी अब नाटकबाजी करो, और उनका अब तो हर षड्यंत्र नाकाम हो रहा है, हर जुमला फेल हो रहा है। अब ये मोदी जी पीछे बेचैन हो गए। अब मैं यहाँ पर एक बात फिर पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये सवाल हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी, आपको भी, आप भी जानते हैं, आपको भी ये इस बात का संज्ञान है कि जो गाली वाला जो इवेंट है ना, ये एक राजनीतिक सत्तावादी और स्वार्थी नाटक है, इवेंट है, मगर इस पर आप मौन है। अरे इस पर भी थोड़ा बोल दीजिए कि किस प्रकार का ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, गडकरी जी जरूर बोलेंगे, मुझे विश्वास है गडकरी जी एक दो दिन में अपना बयान जरूर देंगे। मामला बड़े रोचक ही हो रहा है, और अब तो हर प्रदेश में इनकी आलोचना हो रही है। तो गाली वाले इवेंट जो इन्होंने बनाया ना, उसकी आलोचना हो रही है। अब तो बिहार में भी आलोचना होने लगी, और अब कुछ तो दूर महिलाएं मोदी जी का पोस्टमार्टम कर रही कि उन्होंने किस प्रकार का नाटक किया, ऐसा क्यों किया, ये करना नहीं चाहिए। और अभय दुबे जी ने तो दुपट्टा, आंसू और गिरीश सिंह की एक नई बात चलाकर एक नई बात पैदा कर दी। जायसवाल ने जो नाटक किया था आंसू निकालने का, और वो भी कब, मोदी जी की आंखों में से भी कुछ आंसू टपके, और उसी समय भाजपा के बिहार अध्यक्ष की आंखों में भी आंसू आने लगे। अरे भैया, नाटक करो। क्या ऐसा तो नहीं कि आप सब लोगों ने मिलकर एक आपके विशिष्ट लोगों से करके इसी प्रकार का एक नाटक का रचा हो कि अरे यार कुछ न कुछ ऐसा करो कि जब मोदी जी भाषण दे तो आंसू टपकना चाहिए। अब बीच में आँख में लगा लेते हैं ना, तो सर के कुछ समय बाद एक टाइम में रहता है कि कितने उसमें आंसू आ जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं। तो ऐसा हुआ तो अभय जी ने जो बात की है ना, उन्होंने कोई आलोचना नहीं की, उन्होंने तो संभावना जताई। अब देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो ये उस पर भी आलोचना करें। अरे भैया, ये गाली वाली संस्कृति के नायक आप हो, संस्थापक आप हो, इसको संस्कृति को आपने ही पैदा किया, आपने ही बढ़ाया, आपने कितने कितने जगह जाकर संयम, वाणी संयमहीनता जताई, ये किसी छिपा नहीं। और आप इंदिरा गांधी की भी खूब आलोचना करते। अरे वो भी तो है ना, क्या वो माँ नहीं है किसी की, कैसे आप आलोचना कर लो। और जो इंदिरा गांधी ने काम किए ना, मोदी जी आप तो वो 100 जन्म में भी नहीं कर सकते, ये भी तय है, ये भी खुली बात है। तो आपका जितना जो छाती षड्यंत्री नाटक था ना, वो जनता के सामने उजागर हो गया। अब कल आप जो चिंटू है ना, बिहार बंद का वो करना है, देखते हैं बिहार बंद की क्या स्थिति बनती है। मामला अति रोचक है। अरे पूरा प्लान है इनका, सुनियोजित प्लान है कि ये ऐसा करना है, फिर गाली देंगे, गाली वाला इवेंट चलेगा, उसके बाद में फिर जो नाटकबाजी होगी, और इसी बात को लेकर बिहार बंद का भी आह्वान करेंगे। आप बिहार बंद का आह्वान कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है। और वहाँ पर अब क्या होगा पता है आपको, ये जो मताधिकार रैली है ना, और भव्यता, उसमें अब लाखों की लाखों जनता शरीक होगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि भैया मोदी जी, अब आपकी सारी राजनीति फेल हो गई, अब आखिरकार करना क्या। ये तो एक कोना में सब बात करना है, अब आखिरकार करना क्या। तो अब तो 90% जनता का स्पष्ट जनादेश है कि आप अपना झोला उठाइए और चल दीजिए। आपकी फर्जी डिग्री प्रमाणित हो गई है, कोई उसमें शंका नहीं है। तो आपका तो चुनाव भी रद्द हो जाएगा, और आप पर 6 साल के लिए बैन भी लग जाएगा, और आपने जो राष्ट्रपति पद पर आसीन होने की ख्वाहिश जताई थी ना, वो भी अब पूरी नहीं होगी। आपको तो राजनीतिक बैन लग जाएगा, अब खत्म काम हो जाएगा। और ये फर्जी, आपकी फर्जी डिग्री अमित शाह ने प्रसारित की, उन्होंने बताया, उन्होंने जो किया था ना पत्रकार वार्ता में कि ये डिग्री है, वो है, सब बताया। अब उसी डिग्री को लेकर बड़ी रोचकता की बात है। जो मोदी जी की डिग्री बताई गई ना,
उस डिग्री की ओरिजिनल उसको विश्वविद्यालय से कॉलेज से कैसे दी जाती है उसको भी प्रसारित कर दी गई। तो मोदी जी की ऐसी डिग्री है नहीं, डिजिटल डिग्री तो बिल्कुल फर्जी है, ये भी सिद्ध हो। अब क्या करेंगे मोदी जी? अब ये ग्रोथ ने तो और भी एक बड़ा खुलासा कर दिया। ग्रोथ ने कह दिया कि जिस कॉलेज की डिग्री मोदी जी की बताई जा रही है ना, वो कॉलेज ही नहीं है। अब ये तो कह नहीं सकते क्या है, कौन सा कॉलेज है, क्या है, परंतु एक डिग्री पर बहुत मज़ेदार बात, जिस डिग्री पर जिसके हस्ताक्षर है ना, वो बात के उसमें दिए, वो उसके पहले ही दिवंगत हो चुके। ये भी अब बता दिया कि अब सच क्या है, ये तो सबके सामने आना ही चाहिए और आएगा ही। अभी न सत्य कभी नहीं छुपता, सत्य छू न तो कभी अस्त होता न छुपता, वो तो हमेशा प्रज्वलित रहता, अस्तित्व मान रहता। चले अब ये सारी इतनी सब बातें हो गई, अब सिर्फ एक व्यक्ति बचे हैं जिन पर हमें जरूरी बात करना चाहिए, और वो है राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू जी, अब आपने सारा पूरा नाटक देख लिया ना कि यहाँ किस प्रकार का खेल हो रहा है, क्या क्या नाटक किए जा रहा है, देश में कैसे अराजकता फैलाई जा रही है और किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहा है सत्ता के लिए और सत्ता को अपनी रखेल बनाने के लिए। तो आपनो झटझट बनी हुई है, आपनो मुंह बदीन है, आपको भी खुल के बोलना चाहिए ना, जरा बोल नहीं रही है। हम ये जानते हैं कि आप इस गुजराती गेम के हाथों की कठपुतली हैं, किंतु कठपुतली बने रहने का समय नहीं है, वो तो खत्म हो गया। 90% जनता ने तो आपको जनादेश दे दिया कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, यह गुजराती गेम की सरकार को बाहर कीजिए, और सेना के जो चीफ हैं CDS चौहान जी, उनको केयर टेकर PM बनाइए, और CBI जो गवर्नर हैं उनको उनका न्यायिक सलाहकार बना दीजिए, या आपको राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, लोक धर्म, संवैधानिक धर्म और न्यायिक धर्म का निर्माण करना है। और यदि आपने सभी धर्मों का निर्माण नहीं किया ना, तो जनता आपने विश्वास करना छोड़ देगी। और जब यदि किसी भी नेता के खिलाफ जनता में अविश्वास भावना हो जाती है तो उसको पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। और ये मोदी जी और ये गुजराती गैंग ने छोड़ दी, ये तो बहुत अहंकारी गैंग है, बहुत स्वार्थी गैंग है, षड्यंत्री गैंग है। और आपको मैं एक बात फिर बता दूं कि जिस व्यक्ति में, जिस चेहरे में, जिस ग्रुप में अहंकार आ जाता है, स्वार्थी भावना आ जाती है, षड्यंत्रवादी उसका चरित्र हो जाता है, तो उस गैंग का, उस चेहरे का विवेक समाप्त हो जाता है, वो कुमार्गी हो जाता है, षड्यंत्री हो जाता है, अनेक प्रकार के झूठ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और यही आप गुजराती गैंग का वो फंसी। मगर आप इस गैंग से निकलिए, आपको इनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना है, आपको तो दुर्गा और कालिका के रूप में अपना अस्तित्व जताना है। जताइए अस्तित्व, तो जनता स्वागत करेगी, और नहीं तो जनता आपसे कह रही है कि यदि आप अपना राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकते, जन धर्म नहीं निभा सकती, तो आप भी त्याग पत्र दे दीजिए। अब मामला बड़ा रोचक हो गया था, हमने जो कड़वी बातें की है ना। दूसरे समाचार अभी बाद में करेंगे। हाँ, जल कहर का प्रभाव पूरे शब्दों जारी है, अनेक प्रदेशों में जल कहर है, और पंजाब में भी स्थिति खराब हो गई, राजस्थान में भी खराब है, हिमाचल है, कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, और सब जगह बड़ा तो जल कहर हो रहा है, भू संतुलन हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, लोग अकाल की मौत हो रही है। अरे इस पर चर्चा करना है, इस पर योजना बनाना है। और हमारी ये सरकार है ना, ये तो अपनी माँ के उस पर नाटक करने लगी। अब तो जो भी होता है, क्या होता है, अब देखेंगे। अब कल बड़े रोचक समाचार आएंगे बिहार में, और कल बिहार में हो सकता है कि हिंसात्मक घटना भी हो, और निश्चित होगी।
क्योंकि इनका तो लक्ष्य है कि बिहार में जब तक यदि सांप्रदायिक दंगे नहीं करवाएंगे, हिंसात्मक दंगे नहीं करवाएंगे ना, तो हम चुनाव जीत नहीं सकते। तो उसके लिए भी ये सारी योजना आज रात से बन रही होगी कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देना है, नाटकबाजी करना है। ये सब हमने आपके सामने जो कड़वी कड़वी बातें रखी हैं ना, इस पर ज़रा आप भी सोचिए। हम तो प्रस्तुत कर देते हैं, हम सच को बिना भूमिका की सच सबके सामने